সরকারের কাছে আমরা আবেদন, আমাদেরকে একটু সুদৃষ্টিতে দেখুন, আমরা আর একদিকে থাকতে পারছি না, আপনারা আমাদের দয়া করে নিয়ে যান প্লিজ। मानिकगंज सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी जुटे, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। बड़ी खौफनाक खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एक पाकिस्तानी जो है उसको पकड़ा गया है जिसके ताल्लुकात ईरान की हुकूमत से थे और वो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाना चाहता था। मुख्तलिफ मुसलमान ख़वातीन हैं जिनके ऊपर हमले हुए हैं। मुख्तलिफ चैट ग्रुप्स में लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक ऐसा वाक़या है कि बेलफास्ट में एक जो शॉपकीपर है जो सिर्फ वो उसने दाढ़ी रखी हुई है, वहाँ बच्चों ने आके उसकी दुकान तोड़ दी, उसके ऊपर हमला किया। मैनचेस्टर में एक मुसलमान कपल था, एक हिजाब वेयरिंग खातून थी, उनके ऊपर एक आरा लेकर एक बंदा दौड़ा कि उनको वो ज़बह करे। इस तरह के ये तो के बाद बीएसएफ लगातार 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए हाई अलर्ट जारी कर चुकी है, जिसके बाद अवैध आवाजाही को रोकने के लिए सीमा पर इस वक्त जबरदस्त ऑपरेशन है और गजब की सीलिंग की गई है। बंगाल के साथ ही बांग्लादेश की सबसे ज्यादा 2200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो बेहद संवेदनशील है। और इसीलिए जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीएसएफ की मुस्तैदी ही है कि इस तरह की घुसपैठ को वो विफल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मईशत को जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। बांग्लादेश की हालत खराब करने के बाद जो है वहाँ से लोग जो है वो भारत से बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपको दोस्तों हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है वहाँ पे आगजनी करने के बाद, बांग्लादेश को बर्बाद करने के बाद जो है इंडिया के बॉर्डर पे जो है वो घुसने की घुसपैठी कोशिश कर रहे थे, जिन्हें अपने आईएफसी के जो है जवानों ने उन्हें रोका और रोक कर इन्हें जो है समझाया। तब ये लोग जो है वहाँ से वापस गए, क्योंकि ये लोग तो बांग्लादेश का बिल्कुल मलिया मेट कर दिए हैं, बिल्कुल बर्बाद किए बांग्लादेश को। अब चाह रहे हैं कि हम इंडिया में भी घुस जाए, क्योंकि अब बांग्लादेश के अंदर तो कुछ बता नहीं है। जो था वो तो सरकार ये लोग पलट दी है, ठीक है। साथ में ये लोग जो है भुखमरी कगार में आ गए हैं, क्योंकि इतना आगजनी की, इतना तोड़ फोड़ किए, सरकारी प्रॉपर्टी के इतना डैमेज ये लोग किए हैं कि सरकार की, बांग्लादेश की सरकार का अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे गिर गया है। अब ये लोग जो है और रोजगार, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी महंगाई ने तबाह करके रख दिया लोगों को, और मईशत बहुत कमजोर होने से रोजगार के मौके बिल्कुल कम से कम तर होते गए। ये दो चीजें वो ट्रिगर साबित हो सकती हैं, खुदा न खास्ता, जो कि पाकिस्तान को उस तरह के अंजाम की तरफ ले जाएं जहां पर बांग्लादेश पहुंचा है। इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो अरब्स हैं, एशियंस हैं, किसी यूरोपियन, उन सब के ख़िलाफ़ है। लेकिन असल में जो इनका टारगेट है वो पीपल ऑफ कलर है, जिनकी जो स्किन है जिसकी बुनियाद पर उन्हें टारगेट करते हैं। वो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अरब, जो ब्राउन हैं या जो काले हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पूरा जो टारगेट नंबर 1 है वो इसमें से उन्होंने क्लासीफाई ये किया है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, तो डरना चाहिए अवामी रद्द-ए-अमल से, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंतशार हो। इंतशार होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो नुकसान बेइंतहा होगा, शायद हम पटरी पे दोबारा कभी चढ़ ना सकें। उससे डरने की जरूरत है, बांग्लादेश से डरने की जरूरत है। सबक नहीं लेना चाहिए वहां से, ठीक है। सबक वो लें जो कि आपके मुल्क की बका और आपके निजाम की जो उसकी देरपा होना है उसके लिए उसकी मदद कर सके। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई कद्दावर नेताओं की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में हाई प्रोफाइल किलिंग को अंजाम देने की स्क्रिप्ट ईरान में लिखी जा रही है। वो समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरह बनने जा रहा है। इन दो चीजों को देख लें, बिजली को देखें क्या निजाम, वरना वो आपको ले डूबेगा, और दूसरा बैंकों के रेट को कम करो, उससे भलाई का रास्ता निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, ठीक। इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इंतशार हो। इंतशार होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो नुकसान बेइंतहा होगा, शायद हम पटरी पे दोबारा कभी चढ़ ना सकें। उससे डरने की जरूरत है, बांग्लादेश से डरने की जरूरत है। सबक नहीं लेना चाहिए वहां से, ठीक है। सबक वो लें जो कि आपके मुल्क की बका और आपके निजाम की
जो 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 उसकी देरपा होना है उसके लिए उसकी मदद कर सके। ठीक है, तो ये चीजें सीखने वाली हैं, ना कि ये। तो इसलिए हमारे पास जो निज़ाम है उसको बेहतर तौर पे चलाइए ताकि अवामी रद्द-ए-अमल को इस तरीके से आप उसको कम कर सकें और उसको आगे लेके चल सकें। कभी ऑपरेशन, याद रखिए, सप्रेशन जहां होगी, जहां दबाव डाला जाएगा, जबर के साथ कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, वहां पे ऑपरेशन क्या इजहार आएगा, ऑपरेशन आएगा। जहां ऑपरेशन आएगा वहां पर रद्द-ए-अमल आएगा। इसलिए इन तमाम चीजों का ख्याल, ये तमाम समझ रहे हैं ना लोग जो सुन रहे हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो गौर करते हैं और फिक्र करते हैं, सबको पता है इन चीजों का। तो इस पे अमल करने की जरूरत है ना। तो अमल जहां ना हो, सिर्फ बातें हो, तो बदकिस्मती से फिर ऐसे ही नतीजे आया करते हैं। इफ्तिखार साहब, शेख मुजीबुर रहमान का जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है, खुद बांग्लादेश में उस सियासी किरदार पर सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। अवामी लीग को रखकर एक तरफ रखें, अगर बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी की राय भी इस पर मुख्तलिफ है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सियासत में इस किरदार की मिसालें दी क्यों जाती हैं? इमरान खान ही नहीं, नवाज शरीफ भी पनामा के बाद शेख मुजीब की हुब्बुल वतनी उनको याद आना शुरू हो जाती थी, फिर इमरान खान को याद आना शुरू हुई, और आज की जो हुक्मरान है वो गद्दारी को याद करते। क्यों वो किरदार इतना ज्यादा अपीलिंग है यहाँ पर? क्या तकाबुल है? बेमकसद बात है, बेमकसद सियासत करते हैं, बेमकसद गुफ्तगू करते हैं। शहजाद साहब ने जो रीजनिंग बताई है, ये जो दोनों हजरात का आपने नाम लिया, क्या इन दोनों ने कोई एक रीज़न बताई? देखें, बात सुने, मामला वहाँ पे शुरू होता है कोटा सिस्टम से। कोटा सिस्टम एक है कि रज़ाकार जो कहलाते हैं, जो लोग जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान की वहाँ पे मदद की 71 में अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो रज़ाकार कहलाए। उनका एक कोटा था, कोटा ख़त्म हो गया, अदालत ने कोटा बहाल कर दिया, बहस कोटे से शुरू हुई, और चूँकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की तरह बनने जा रहा है। मतलब कि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक शिद्दत पसंद है, इस्लामिस्ट हैं, वो टेक ओवर कर सकते हैं। दे कैन कम बैक, दे कैन कम इन पावर। अब बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था इतना नीचे गिर गया है दोस्तों कि अब जो है भीख मांगेंगे पाकिस्तान की तरह। पहले थोड़ी बहुत बांग्लादेश का पाकिस्तान से करेंसी मजबूत था, इकोनॉमी भी ठीक थी, लेकिन जब से ये लोग जो है ऐसे हरकतें किए हैं और जितना ये सब हंगामा किए हैं ये लोग, इस हंगामे के वजह से जो है अब सरकार बहुत ही नीचे आ गई है। सरकारी प्रॉपर्टी को ज़्यादातर पे लोग डैमेज किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, जिससे सरकार वहाँ के नीचे कर्ज में चली जाएगी। अब बांग्लादेश की सरकार अब सेम टू सेम पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश के लोगों को जो है भूखमरी के कगार पे खड़े हो गए हैं। इसलिए जो है वहाँ पे बर्बाद करने के बाद जो है वो लोग भारत के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जवानों ने उन्हें रोका और रोक कर उन्हें लौटा दिया। दोस्तों, इस तरह के हरकतें करते नजर आए हैं। आपको मालूम होगा कि 15 साल सरकार चलाने वाली है शेख हसीना को भी ये लोग नहीं छोड़े। वहाँ पे आर्मी ने बिल्कुल साथ ही नहीं दिया, 45 मिनट का समय दिया। आर्मी के जो चीफ थे, 45 मिनट है तुम्हारे पास, इस्तीफा दे से यहाँ से भाग जाओ।